हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 45, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, जिसमें मैं काफ़ी सारे फनी मीम्स डालता रहता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में दो गाड़ियों को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बैशो और डॉल्जोलियन भी होते हैं, और आगे वाले में क्योरपिका और योवोजीन होते हैं। यहाँ पर योवोजीन को इन लोगों ने किडनैप कर लिया होता है। तभी हमें शीशे में दिखाया जाता है कि इनका पीछा कोई गाड़ी कर रही होती है। डॉल्जोलियन फोन लगा के क्योरपिका को बोलता है कि हमारे पीछा कर रहे हैं फैंटम ट्रूप के मेंबर्स, जिसके बाद ये लोग गाड़ी को और तेज भगाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि मैची का जो नेन थ्रेड था, तो वो इनकी गाड़ी में एक ट्रैकर का काम कर रहा होता है, जो कि इनकी योवोजीन से अटैच था। जिसके बाद वो पता चलता है और उससे उस नीडल को लोग बाहर फेंक देते हैं। तभी फैंटम ट्रूप के वो मैची बोलती है कि उन्हें शायद पता चल चुका है कि हम लोग उन्हें अभी तक ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी वो बोलता है बंदा कि कोई बात नहीं, अब वो हमारे आंखों के सामने हैं। जिसके बाद वो लोग गाड़ी अच्छी स्पीड से चला रहे होते हैं। तभी ऐसा दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर एक बंदा आके बैठता है, जो कि शैडो बीस्ट का एक मेंबर होता है। इसका नाम आउल होता है और उसके हाथ में एक कपड़ा होता है जिसका नाम होता है फन क्लॉथ। फैंटम ट्रूप के मेंबर्स उसे ये देख लेते हैं। तभी वो अपना मैजिक करता है, जहाँ पर वो सभी कपड़े को पूरी गाड़ी में फैला देता है, और वो देखते ही देखते गाड़ी एक छोटे से खिलौने में बंद हो जाती है। वो वहाँ पर पड़ा होता है और वो बंदा आता है और उसे उठाता है हवा में। यहाँ पर वो उसे पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा है, बाकी सारे फैंटम ट्रूप्स के मेंबर भाग चुके हैं। जहाँ पर बताया जाता है कि नोबुनागा उसके अंदर बचा हुआ है, बाकी सभी के सभी स्केप कर चुके होते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हो, खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे सभी फैंटम ट्रूप्स के मेंबर को पता चल जाता है कि वो लोग घेरे जा चुके हैं शैडो बीस्ट के द्वारा। यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हमने तो शैडो बीस्ट को ख़त्म कर दिया। तभी हमें पता चलता है, यानी कि मैची बोलती है कि अब मुझे समझ में आया, शैडो बीस्ट तो 10 लोग हैं जहाँ पर शैडो बीस्ट अपीयर होते हैं, और वो कहते हैं कि ओ तो हमें बच्चों से लड़ना है। जिसके बाद बोलते हैं ठीक है। यहाँ पर फाइटिंग चालू हो जाती है और देखते ही देखते फैटिन एंड सुजुकू एक झटके में ही उन सभी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर वो सभी के सभी मरे पड़े। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉल्जोलियन की गाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी डॉल्जोलियन बताता है कि शायद शैडो बीस्ट ने उन्हें रोक लिया होगा। यहाँ पर वो बोलता है कि सीधे लोकेशन सी पे लेके चलो, यानी कि शहर में। जिसके बाद वो सीन वहीं पर कट होता है और हमें मैची को दिखाया जाता है, जिसने आउल को पकड़ के रखा होता है, और आउल काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है कि उसके सामने ही सभी के सभी शैडो बीस्ट के लोगों को उसने ख़त्म कर दिया, वो भी एक झटकों में ही। जहाँ पर वो उसे पकड़ के रखता है और बोलता है कि अब चलो नोबुनागा को जल्दी से फ्री करो। इसके बाद वो डरते हुए बोलता है हाँ मैं करो, मुझे मारना मत प्लीज़। जिसके बाद वो बैग को दूर रखता है और वहाँ से वो उसे आज़ाद करता है। गाड़ी खोलते ही वो बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ कैद करने की, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम सब लोग इसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो। यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि हमें इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, इसलिए हमें इसको यहाँ से लेके जाना होगा। ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है डैम इट तुम। यहाँ पर से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है नियॉन एस्ट्रॉइड का हाउस, जहाँ पास योवोजीन को कैद करके रखा जाता है, और ये सभी लोग किनारे खड़े होते हैं। जहाँ पर योवोजीन उससे पूछता है कि टाइम क्या हुआ है और हम लोग कहाँ पर हैं। डॉल्जोलियन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन सिर्फ मैं पूछूंगा। जिसके बाद वो उस पर स्वॉर्ड चला देता है गुस्से में। यहाँ पे क्योरपिका और बैशो को दिखाया जाता है, जो कि ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि उसने अपने नैन को जगा लिया और उस जो स्वॉर्ड था वो वहाँ पर टूट जाता है और टूटकर सीधे सर्किट बोर्ड के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे हमें डॉल्जोलियन को दिखाया जाता है, जिसकी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा फटे में आ जाती है, और हमें दिखाया जाता है क्योरपिका को, जो कि बोलता है कि इसका नैन, शरीर और आत्मा तीनों ही पत्थर जितने अडिग हैं। तभी वो उनसे डील करता है, बोलता है कि तुम लोग मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। और वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में पॉइजन घुसा पड़ा है। यहाँ पर मेलोडी बोलता है कि नहीं, ये सच बोल रहा है, इसकी आवाज़ और इसकी बीट दोनों ही बराबर चल रही हैं। जहाँ पर वो बोलता है कि हम लोग, मुझे पता है कि अंडरग्राउंड स्टोर में हैं हम लोग,
तो जल्दी से मुझे खोल दो वरना मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर मेलोडी को दिखाया जाता है जो कि इस बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और वो बोलता है कि तुम लोग मुझे जाने दो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ के रखा है तो। यहाँ पर ये सभी लोग डरे हुए होते हैं। तभी क्योरपिका उससे पूछता है क्वेश्चन कि जो गेस्ट आए हुए थे वो सभी कहाँ हैं। जहाँ पर वो बोलता है तुम तो गेस्ट वो सभी तो मर गए। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है। जहाँ पर वो उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है और वो कहता है कि तुम कितने स्पाइडर्स मेंबर हो। यहाँ पर योवोजिन कुछ भी नहीं बोलता और क्योरपिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लोरो फ्रैंकलिन के जगह को, जहाँ पर यानी कि फैंटम ट्रूप्स के मेंबर को, जहाँ पे मैची आई होती है और वो पूछती है कि तुमने कहीं फैटिन को देखा है और उसने उसके साथ क्या किया। जहाँ पर वो बोलता है कि जाके फैटिन से ही पूछ लो। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है और मैं बता दूं कि ये ऑल है। यहाँ पर वो उससे आके पूछती है कि इसने कुछ अपनी ज़बान खोली क्या। जहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई काम इतना आसान है। जहाँ पर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तभी हमें क्लोरन फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है यानी कि फैंटम ट्रूप के बॉस को, जहाँ पर वो सभी लोग शांति से बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे हमें हिसॉक को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे मिलना है किसी से। जहाँ पर उसका बॉस बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो मिलने के लिए लेकिन 6 बजे के पहले पहले वापस आ जाना। जहाँ पर वो बोलता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जिसके बाद वो सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योरपिका को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने फ्रेंड्स के मरने का गम मना रहा होता है, जैसे कि बैसिन और टॉक्सिनो और भी कई सारे जो फ्रेंड्स उसके मारे गए। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और गुस्से में आता है। यहाँ पर मेलोडी उसके सामने आता है और वो बोलता है कि शांत हो जाओ। यहाँ पर वो काम डाउन होता है और मुस्कुराता है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि हिसॉक का होता है और उसने बुलाया होता है उसे एक जगह पर मिलने के लिए। जहाँ पर वो ये देखकर मैसेज फिर से गुस्सा होता है। यहाँ पर वो मेलोडी को इशारा करता है, मेलोडी समझ जाता है कि कोप्चे में जाना है। यहाँ पर से दिखाया जाता है उन्हीं सभी को यानी कि फैटिन मैचिन को और यहाँ से वो सीन शिफ्ट होता है। एक्चुअल में ये लोगों ने कुछ प्लान किया होता है। यहाँ पर डेल्जोलियन को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि जो शैडो बीस्ट के मेंबर हैं वो सभी मारे गए और आउल पकड़ा गया है। यहाँ पर एक बंदे को ट्रांसमीटर के द्वारा ये सब कुछ कराया जा रहा होता है और इसे कराने वाला फैंटम ट्रूप का एक मेंबर होता है। जहाँ पर काम हो जाने पर वो एक बटन क्लिक करता है और वो पॉइजन उसके गर्दन से निकलता हुआ सीधे शरीर में जाता है और वो मर जाता है वहीं पर। यहाँ पास से वो दिखाया जाता है उन सभी की मीटिंग को, आई मीन डेल्जोलियन और उसकी टीम्स की मीटिंग को। यहाँ पर वो मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक खंडहर को जहाँ पे सर्कस हुआ करता था कभी शायद और सभी चीज़ों में जंग लगा पड़ा था। वहाँ पर हमारा आता है क्योरपिका और वो उसका ध्यान जाता है हिसॉक के कार्ड्स पर। एक्चुअल में हिसॉक ने ही बुलाया होता है इसे। यहाँ पर वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी क्योरपिका अपना नेन जगाना चालू कर देता है। तभी वो बोलता है कि मुझे फ़ाइट करने का कोई भी शौक़ नहीं है, तो शायद अपने नेंस को अपने कंट्रोल में रखो। पर वो बोलता है चलो काम की बात पे आते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है स्पाइडर्स के बारे में बताओ। जहाँ पर हिसॉक बोलता है कि वहाँ पे 13 स्पाइडर्स हैं और वहाँ पे उनका एक बॉस भी है। यहाँ पर वो बताता है कि तुमने अभी तक तो उनके 7 मेंबर्स का स्वाद चख ही लिया होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर वो बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने तो स्वाद चख ही लिया है। यहाँ पर वो बोलता है कि वो लोग सभी को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है और वो बताता है कि तुम जिस पे लड़ने जा रहे हो वो कोई आसान नहीं काम नहीं है। यहाँ पर वो बताता है कि हर किसी मेंबर के पास अपनी एक स्पेशल ताकत है और एबिलिटी है। सभी मेंबर्स एक दूसरे की जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर वो उसकी बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है कि तुम अपने गोल तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये सीन कट होता है और हमें डेल्जोलियन को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठा होता है। तभी उसको एक कॉल आता है और वो कॉल को रिसीव करता है और उसे पता चलता है कि माफिया गैंग के मेंबर्स आए हुए हैं। जहाँ पर वो जाता है और कंप्यूटर में वो पासवर्ड को टाइप करता है और वो जाता है और गेट खोलता है। गेट में माफिया गैंग्स को वो वेलकम करता है और कहता है कि इस तरफ से आइए। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो जाता है और दूसरा गेट भी खोलता है और उन्हें कमरे के अंदर लेकर जाता है और कहता है कि ये रहा वो योवोजिन। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पेट पर एक काफ़ी बड़ा दार स्वाड घुसेड़ दिया जाता है।
एक्चुअल में ये फैंटम ट्रूप के मेंबर होते हैं, ना कि माफिया गैंग के। एक्चुअल में इन्होंने एक मास्क पहना होता है जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाता उन्हें, और उन्हें से लगता है कि ये माफिया गैंग के मेंबर्स हैं। जिसके बाद वो शिजुको को बोलते हैं कि जाके अपना कमाल दिखाओ। शिजुको आती है और बोलती है, आई मीन अपने नैन को जगाती है और वो अपने बजूका को जाती है। यहाँ पे उसके बजूका का नाम ब्लिंकी होता है, आई मीन वैक्यूम क्लीनर का, और वो बोलती है उसे कि सीधे पूरा जहर चूस लो। जिसके बाद वो ब्लिंकी पूरा का पूरा जहर चूस लेता है। यहाँ पर अब योवोजिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक हालत में होता है, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि आसपास खड़े लोगों के कान के पर्दे उड़ने लगते हैं। इवन इन सभी को भी वो आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो बोलते हैं कि डैम, शायद वो आज़ाद हो चुका है। यहाँ पर योवोजिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है उस चेन यूज़र को तो काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना मैं उसे ख़त्म कर दूंगा जल्दी ही। यहाँ पर वो जाता है, दीवार तोड़ता है और देखता है कि वहाँ पास कोई नहीं है। फिर से वो चिल्लाता है काफ़ी ज़ोर से। यहाँ पर वो बोलते हैं कि अब जो वो भाग चुके हैं तो अब हमारे चलना चाहिए। जहाँ पर वो सभी लोग बोलते हैं, आई मीन मैची बोलती है, हमारा काम ख़त्म हुआ, अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पर वो बोलता है कि उस क्रियोपिका को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हमें हिसोक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़े होकर अभी भी ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, और वो उन्हें टीम में अपने इनवाइट करता है हिसोक को। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगले एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए फॉर फनी मीम्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।